क्यों तुम नेताओं पर व्यंग कसा करते हो? क्यों तुम नेताओं पर व्यंग कसा करते हो? कहीं ना, मतलब राजनीति के पंडित भी कुछ ऐसे ही हैं, यही खेल खेल रहे हैं, यही जुगाड़ कर रहे हैं। कभी क्यों तुम नेताओं पर व्यंग कसा करते हो, दो कौड़ी के इंसानों में व्यर्थ फंसा करते हो। नेता बहुत दीन होता है, दिल का भी महीन होता है, एक एक पैसे पर मरता, वैसे भूखा क्या ना करता। जगह जगह घूमने वाला, चोरी छुपे झूमने वाला, रंग बदल लेता है पल पल, मरु से बन जाता है दलदल। बहरूपियों के दलदल में क्यों व्यर्थ धसा करते हो? कभी क्यों तुम नेताओं पर व्यंग कसा करते हो? नेतान को खोटना है, जनता कसूरवार, दे वोट गुंडान को नेता बनवावे, और माल पुआ खावे, संग कारण में जावे, गीत वाई के सुनावे, झंडा द्वार पे लगावे। बुई गुंडा जीत जात, कुर्सी में धस जात, खा दीते सजा के गात, नेता कहलावे है। और 5 साल आम आदमी कुई समझ आम, आम की तरह से सरे आम चूस जावे। तो खोट तो हमारा तुम्हारा हो, पैदा तो नेता ने हम ही कर रहे हैं, और फिर हमें मूड फोड़ रहे हैं। बहुत सुना आपने कई। फिर मैं इस प्रश्न को बदल रहा हूँ और फिर दूरदर्शन को लाना चाहता हूँ, पर मेरा निवेदन है दूर से ही देखें, दूर से ही दर्शन करें। वो जो बैठी है दुकेली, जैसे गुड़ की कोई भेली, धरी हो पंसारी की दुकान में। अब तो मैंने भी ये माना, रचना को होगा बुलवाना, रचना जी आए अब मैदान में। और आप एक बार जोरदार ताली बजा दें यार, बहुत देर से रचना ही रचना है रही। मैं रचना सुना रहा हूँ, मैं रचना का आदेश है मेरा। अब रचना तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, आप जी भर के सुने। रचना आपके बीच में मेरठ से आई है, सूचनार्थ। संचालक महोदय, बहुत अच्छा संचालन तो आप करते हैं, लेकिन पता नहीं आज आपको क्या हो गया है। संचालन आप पढ़ते पढ़ते भूल रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप थोड़ी दवाई खाना शुरू कर दीजिए, इसलिए आपकी याददाश्त अच्छी बनी रहे। लेकिन पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हमारा मंच बहुत ऊंचाई पर पहुँच गया है, और मैं चाहती हूँ कि सभी देवती देवता आएँ और हमारे इस पावन मंच को आशीर्वाद दें। आप सबको आशीर्वाद दें। आदरणीय चौधरी साहब बैठे हैं, उनको भी, और हमारे मुफतलाल जी आदरणीय आप बैठे हैं, सबको आशीर्वाद दें। और राधा कृष्ण की पावन धरा पर मैं खड़ी हूँ, उनको मैं सादर सशक्त नमन करती हूँ। आप सबको सादर नमन करती हूँ। अपनी माताएं बहनें बैठी, उनको भी हाथ जोड़कर मैं नमस्ते करती हूँ। बेटा बेटी बेटे हैं छोटे छोटे, उनको बहुत सारा प्यार। पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये महफिल आपकी है तो इसे ऐसे सजा देना, ये महफिल आपकी है तो इसे ऐसे सजा देना। पड़ोसी से मिलो मिलकर, पड़ोसी को मजा देना। मजे की बात है रचना तुम्हारे पास आई है, मजे की बात है रचना तुम्हारे पास आई है। तो मेरे आगमन में भी जरा ताली बजा देना, तो मेरे आगमन में भी जरा ताली बजा देना। और पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि सभी देवती देवता आए इस मंच पर, सुनिएगा। कि एक दंत दयावंत चार भुजाधारी को मैं हाथ जोड़ी बार बार प्रणाम करती हूँ मैं। और माते शारदे के चरणों में आस्था है, दीप ज्योति आरती का काम करती हूँ मैं। और राम को प्रणाम, हनुमान को प्रणाम, मेरा आपको प्रणाम घनश्याम करती हूँ मैं। और रचना करती है नमन माते भारती को, जिंदगानी देश के ही नाम करती हूँ मैं, जिंदगानी देश के ही नाम करती हूँ मैं। क्या बात है, वाह। और आदरणीय अभी हमारी बेटी रूबिया बता रही थी कि मंच पर ऐसा लग रहा है जैसे आसाराम बैठे हैं, लेकिन मैं बताती हूँ कि आसाराम बैठे हैं। सुनिएगा कि गोकुल और मथुरा की गलियों में देखोगे तो बांसुरी बजाते घनश्याम मिल जाएंगे। और दाऊ जी की कुंज गलियों में जाके ढूंढोगे तो रेवती के संग बलराम मिल जाएंगे। और सूर श्याम रस खान सावरे के गुणगान गाते हुए तुम्हें आठों याम मिल जाएंगे। और जोधपुर जेल में जाके तुम देख लेना, ठुमका लगाते आसाराम मिल जाएंगे।
ठुमका लगाते आसाराम मिल अरे जाएंगे। रचना बहुत ताली बजा रहे हैं, आसाराम में सब जाने हैं ये। जो जैसा काम करता है उसे वो काम दिखता है। निश्चित है आप किसान हैं तो किसान पर तो देखेगो, जो बाबू है बाबूगिरी, अब यह बेचारे का आसाराम ही दिख रहा है। जो जैसा काम करता है उसे वो काम दिखता है, और पल दो पल क्षण भर नहीं आठों याम दिखता है। अगर ये डोकरी होती तो इसे राम ही दिखता, ये तो छोकरी है जो इसे आसाराम दिखता है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं हमारे श्रोता। मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हालत बहुत ख़राब है इनके घर में। यहाँ के बेचारे थोड़ा हंस बोल लेते हैं, इसलिए थोड़ा इनका खून बढ़ जाता है, और वास्तव में इनकी हालत बहुत ख़राब है। घर में ये क्या क्या इनके साथ होता है मैं बताती हूँ, सुनिएगा। कि फिर मत कहना ये क्या किया, मैं इनके घर की बात बताती हूँ, सुनिएगा। कि फिर मत कहना ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। सुनिएगा। माइक पर बैठे तुम देते हो झटके, क्या घरवाली से आए हो पिटके, ऐसी हालत है इनकी। सुनिएगा। कि झाड़ू दिया या बेलन दिया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। ऐसी हालत हो जाती है इनकी। इस वजह से आज ये मंच पर जो संचालन करने इसलिए बार बार भूल रहे हैं, क्योंकि लगता है आज उनकी ज़्यादा खिंचाई होगी। मैं ये कह रहा हूँ रचना, पंगा मैं मोल ना ले रहा, पंगा मोल मत ले मेरे जैसे बड़े बूढ़े से। सही कह रहा हूँ मैं, पंगा मोल मत ले मेरे जैसे बड़े बूढ़े से, अब भी सुपारी तोड़ देता हूँ चिकने मसूड़े से। सुनिएगा बहुत अच्छा, चलो आप हंसे मुस्कुराए, बहुत अच्छा लगा। सुनिएगा। इस उम्र में आपको कहाँ होना चाहिए। तो सिपाही फोड़ रहे थे आसाराम जो जेल में बैठे हैं, सिपाही फोड़ी थी राम रहीम ने, वो भी जेल में बैठे हैं। और आपको कहाँ होना चाहिए इस उम्र में, आप सबको बताते हो, सुनिएगा, मान लीजिएगा। कि चेहरे की झुर्रियों को ना बदनाम कीजिए, मुक्ति का अपनी आप इंतजाम कीजिए, ढलती उम्र में हुस्न से पंगा न लीजिए, जाकर के हरिद्वार में विश्राम कीजिए, जाकर के हरिद्वार में विश्राम कीजिए। ये हालत होती है इनकी, लेकिन पता नहीं है, ये बाज नहीं आते अपने आप में बताऊं, हम बुढ़े हैं तो क्या, मोहब्बत दिल से होती है, और बेमौसम बरसात बड़ी मुश्किल से होती है। संचालक हम बुढ़े हैं तो क्या, मोहब्बत दिल से होती है, और बेमौसम बरसात बड़ी मुश्किल से होती है। अरे जो दिल से जिया करता है, आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं भी राजस्थान से हूँ जी। जो दिल से जिया करता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, और चंदन का बुरादा कभी कूड़ा नहीं होता। संचालक महोदय, आप बिल्कुल गलत नंबर लगा रहे हैं। मेरे मुंह मत लगे रचना। मेरे मुंह भी नहीं लगी है आप, मैं भी बहुत दूर से आई हूँ, मैं किसी का उधार लेकर नहीं जाऊंगी। मैं यूपी से हूँ, आप राजस्थान से हैं। रात के 12 बज गए, शायद ज्यादा बज गए हुए नहीं तो, और पराई नार पराए आदमी से रात के 12 बजे मुंह लग रही है। संचालक महोदय, आप बिल्कुल गलत नंबर लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो गलत एकदम रॉन्ग नंबर है, मुझसे मत उलझिए। रचना से यहाँ तक मैं तो यही कह रहा हूँ, बचते ही रहिए। मैं कह रहा हूँ कि अकलते सकलते तो अच्छी खासी है। देख रहे हैं आप भी, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अक्ल से शकल से अच्छी खासी है, जैसे कुदरत ने फुर्सत में तराशी है। कुदरत ने फुर्सत में तराशी है। अरे होगी व्यंजन तो किसी दूसरे के लिए, होगी व्यंजन किसी दूसरे के लिए, मेरे लिए तो रोटी बासी है। अरे तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप बासी रोटी से क्यों बार बार उलझ रहे हैं। आप बिल्कुल गलत नंबर लगा रहे हैं। आप देखिए, हंसिए, मुस्कुराइए, तालियां भी बजाइए, और नहीं भी बजाए तो कोई बात नहीं। आप इतने आप दिल से सुन रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। तालियां बजाने से कुछ नहीं होता, ताली में क्या है पता नहीं चलता है कौन कभी क्या कह गया।
अब अगर आप शांति सुन रहे हैं तो पता लग रहा है कि हाँ कोई कुछ कह रहा है। इनके लिए पढ़ती हूँ, सुनिए, ये बिल्कुल गलत नंबर लगा रहे हैं, सुनिएगा कि रॉन्ग नंबर डायल हो गया कि करिए रॉन्ग नंबर डायल हो गया कि करिए संचालक पागल हो गया कि करिए ये जान रहे हैं श्रोता अब इससे कुछ नहीं होता, ये नीयत डोल रही है, ये पब्लिक बोल रही है, बिन मौसम बादल हो गया कि करिए बिन मौसम बादल हो गया कि करिए। और सुनिएगा, नौटंकी करो न ज्यादा, तेरा नहीं नेक इरादा, कुछ मंचों की मर्यादा, इसका दिल घायल हो गया कि करिए संचालक पागल हो गया कि और संचालक महोदय, इससे ज़्यादा और कुछ सुनाओ, इसलिए आप ना ही बोले तो अच्छा है, मुझे कविता पढ़ने दीजिएगा। तो कविता ही पढ़, मैं कह रहा हूँ मर्यादा वाली बात कर रही है तो मैं भी मर्यादित हूँ, मर्यादा से आगे बढ़ता नहीं हूँ, विश्वास मानो, मैं मर्यादित हूँ, मर्यादा से आगे बढ़ता नहीं हूँ। और कवि हूँ, किसी दूसरे की पंक्ति पढ़ता नहीं हूँ, पराये फूल को देखता जरूर हूँ दूर से, पराये फूल को देखता जरूर हूँ दूर से, पराये फूल पर चुंबन कभी जड़ता नहीं। सुनिएगा, पंक्तियाँ पढ़ती हूँ मैं, मेरी समझ में यहाँ सब शादीशुदा बैठे हैं, बुड्ढो कर रही है। मेरी बहनें यहाँ सामने बैठी हैं और इधर भी बैठी हैं, मैं आपकी तरफ से मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। यहाँ सब शादीशुदा बैठे हैं, आप सब शांत नहीं, मेरा मतलब है बार बार बुड्ढो कह के तुम काके नो चाहे। नहीं, मैं ना जाने फिर कुछ बोल जाऊंगी, मुझे थोड़ा पढ़ने दो। सुनिएगा, यहाँ सब शादीशुदा बैठे, हमारे आदरणीय चौधरी साहब भी बैठे हैं, सुनिएगा, पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैं बता रहा हूँ, प्यार करने की बात हर कोई करता है, किंतु प्यार करके निभाना मुश्किल है। चौधरी साहब सुनिएगा, कि प्यार करने की बात हर कोई करता है, किंतु प्यार करके निभाना मुश्किल है। और दिल लगी के लिए सब दिल तो लगाते होंगे, किंतु दिल से लगाना मुश्किल है। और चांद तारे तोड़ लाने की जो बातें करते थे, किंतु एक फूल तोड़ लाना मुश्किल है। और कल तक जान देने की जो बातें करते थे, आज एक साड़ी भी दिलाना मुश्किल है, आज एक साड़ी भी दिलाना मुश्किल है। ये हालत हो जाती है पतियों क्या की। बात कर रही है, मेरी बहनें बैठी हैं, मैंने उनकी तरफ से पढ़ा है। इशारा तू करे तो मैं भी सितारे तोड़ दूंगा मैं, इशारा अगर करे तो सितारे तोड़ दूंगा मैं, और किसी पड़ोसी से लड़े तो सर उसका फोड़ दूंगा मैं, और किसी मोड़ पर मिलने का वादा तो कर, उस मोड़ को भी मोड़ करके मोड़ दूंगा मैं। पढ़ दूं क्या और पढ़ूंगा इनके लिए? वो पढ़ क्या बात है, मैं मिट्टी का ढेला हूँ तो ये भी मिट्टी की ढेली है। बार बार आसाराम कर रही, ऐसी तो वो कर रही है, ऐसे ये आसाराम, मैं तो आसाराम तो है ही, आप इसमें शक की कौन सी गुंजाइश है? अगर हालत नहीं है क्या इनकी आसाराम जैसी, आप बताइए। सुन लो, मैं मिट्टी का ढेला हूँ तो ये भी मिट्टी की ढेली है, हम सब मिट्टी के ढेले हैं, बात बहुत अलबेली है, लेकिन इसको आसाराम दिखाई देता है मुझ में, तो ऐसा लगता है 100% ये आसाराम की चेली है। संचालक महोदय, मैं बोल रही हूँ आपसे, नहीं उलझिएगा, लेकिन आप मुझसे उलझते जा रहे हैं। बोल बंद है जाओ रचना, मेरे मुंह मन लगे, मैं 40 साल से यही काम कर रहा हूँ, और भूल में भाई बात ऐसी है। तभी तो आपकी हालत घर में खराब है, 2 पैसे की इज्जत नहीं है आपकी। 40 साल से पढ़ रहे हैं, इसलिए बाहर तो आप हंसते बोलते हैं, घर में आपकी हालत खराब हो जाती है। सुनिएगा, पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। संचालक महोदय सुनिएगा, बिल्कुल सही पढ़। कि संचालक ना, रात के 12 बज चुके हैं, और जो कविता लिखी थी जब मैं यहीं आगरा में रहती थी, अब तो मैं 2-3 साल से इधर मेरठ पहुंच गई हूँ। सुनिएगा, पंक्तियाँ पढ़िए, सुनिएगा कि संचालक ना लो पंगा, मैं नार पर आई हूँ, शहर आगरा से मैं
मैं कविता पढ़ने आई हूँ, नहीं तुम झेल पाओगे कि डर के भाग जाओगे, नहीं तुम झेल पाओगे कि डर के भाग जाओगे। और सुनिएगा, मेरी टक्कर को क्या झेले, नहीं किसी में बलबूता, दुनिया में मशहूर शहर दाल मोठ पेठा जूता, ताजमहल पागल खाना, बोलो तुमको क्या जाना, मैं टिकट भी लाई हूँ, शहर आगरा से मैं कविता पढ़ने आई हूँ, नहीं तुम झेल पाओगे कि डर के भाग जाओगे। और सुनिएगा, आप तो आप हैं, आप तो आप हैं, आपसे क्या कहूँ, सोचता हूँ रहूँ अब तो खामोश में। एक समंदर से मिलने चली है नदी, एक समंदर से मिलने चली है नदी, देखिए तो भला किस तरह जोश में। जब समंदर से होगा नदी का मिलन, तो समंदर ही होगा न होगी नदी। पास जाते ही सुध बुध को खो जाएगी और समा जाएगी उसके आगोश में। समझ में बात आ जाए, ताली बजा दीजिए। साहित्य की बात कर रहा हूँ इस समय में, है समझ में ना आ रहा हूँ। एक बड़े बूढ़े थे विवाद कर रही है, खामा खां फसाद कर रही है। मेरी तो अब तक समझ में ना आ रही कि ये बुढ़े पे मर रही है कि बुढ़े से डर रही है। ना तो मैं आप पे मर रही हूँ ना आपसे डर रही हूँ, मुझे तो आप यहाँ कविता पढ़नी है, सुबह अपने घर जाना है। तो देख रचना सुन, सुनिए, सुन ले। तेरो को ना को आदमी हती है घर में और मेरे घरवाली हती है, तो प्यार मोहब्बत में हम दोनों ही ट्रेंड। फर्क ये है कि तू सेकंड हैंडर, मैं सेकंड हैंड। अच्छा बता दिया आपने अपने आप। सुनिए, हाँ ठीक, ये बहुत अच्छी बात है। सुनिएगा, पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। बनो तुम देवता मेरे, मैं पूजा की बनूं थाली। वाह। बनो तुम देवता मेरे, मैं पूजा की बनूं थाली। बनो तुम चांद से शीतल, मैं सूरज की बनूं लाली। बसा लूं मैं तुम्हें दिल में, मुझे भी तुम बसा लेना। बनो तुम घूंट अमृत का, मैं अधरों की बनूं प्याली। बनो तुम घूंट अमृत का, मैं अधरों की बनूं प्याली। और चौधरी साहब, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ आपके लिए, सुनिएगा। हाँ स्वागत है, पढ़ो तुम। ज्यादा घूमते हैं, पता नहीं है ये क्यों घूम रहे हैं। ये बस यही तो बात है। पता इस उम्र में ये घूमने लायक है, इनकी हालत देखो क्या है। पता नहीं है कब बुलावा आ जाए। पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए, मुझे पता है ये घूम रहे हैं। हाँ अब तुम ही पढ़ो। हाँ बस, तो आप बोलिए नहीं बीच में। पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। थोड़ी सी शीतलता दे दो, मैं चंदन हो जाऊंगी। क्या बात है, वाह। थोड़ी सी शीतलता दे दो, मैं चंदन हो जाऊंगी। अगर मिल गई उज्ज्वलता तो मैं दर्पण हो जाऊंगी। तन मन मेरा तुम्हें समर्पित, और तुम हो पारस मेरे। जरा प्यार से छू लो मुझको, मैं कंचन हो जाऊंगी। जरा प्यार से छू लो मुझको, मैं कंचन हो जाऊंगी। और 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गीत पढ़, वो गीत पढ़ दूंगा। हाँ गांव वाला गीत, गांव का गीत पढ़ती हूँ मैं। पंक्तियाँ तो बहुत पढ़ती रहूँ, है ना। चलो कोई गांव का माहौल है, मेरी बहन बेटियाँ भी सामने बैठी हैं। ये गीत मैं अपनी बहनों के लिए समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। गांव की बिल्कुल सीधी सच्ची गोरियाँ, इनके पति जो बाहर परदेश में हैं, वो अपने पति को याद करती हैं। कब कब याद करती हैं, कैसे याद करती हैं, इस गीत के जरिए मैं आप तक पहुँचाती हूँ और ये गीत आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, पढ़ो। आ जाओ पिया लौट के गोरी के गांव में। ये हरा भरा गांव है, बहुत अच्छे यहाँ पर
चारों तरफ पेड़ हैं, पौधे हैं। सुनिएगा। आ जाओ पिया लौट के गोरी के गांव में, बैठेंगे बरगदों की ठंडी ठंडी छाँव में, बैठेंगे बरगदों की ठंडी ठंडी छाँव में। आ जाओ पिया लौट के गोरी के गांव में। वाह। और गीत के बंद सुनिएगा, सुनिएगा। कोयलिया कूक देती है अमुआ की डाल पर, पपीहा पुकार देता है बैठा दीवाल पर, ठंडी हवा का झोंका हिलाता है डालियाँ, सोने सी चमक देती हैं गेहूं की बालियाँ, छम छम छमा छम बाजती पायलिया पाँव में। आ जाओ पिया लौट के गोरी के गांव में। और अगला बंद आपके चरणों में रखती हूँ, सुनिएगा। होते ही भोर गांव की जग जाती नारियां, पनघट पे पनिया भरने को चली आती नारियां, घूंघट की ओट करके मुस्कुराती नारियां, चलते में कमर जोर से लचकाती नारियां, रखती है हौले हौले कदम प्यारी राहों में। आ जाओ पिया लौट के गोरी के गांव में। और अगला बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नदिया के तीर जुगनू चमकते हैं रात को, मोती गगन से ओस के गिरते हैं रात को, दिन की सुनहरी धूप में शीतल पवन बहे, पीपल के नीचे बैठ के मीरा भजन कहे, कागा भी कुछ सुना रहा है काँव काँव में। आ जाओ पिया लौट के गोरी के गांव में। और गीत का अंतिम पंक्ति सुनिएगा। मन से पुकारती हूँ चले आओ साजना, सुनी है मांग सुना मेरे घर का आंगना, कंगन बुला रहे हैं बुलाती है चूड़ियाँ, परदेश जाके तुमने बढ़ा ली है दूरियाँ, रचना तो बहती जा रही यादों की नाव में। आ जाओ पिया लौट के गोरी के गांव में, बैठेंगे बरगदों की ठंडी ठंडी छाँव में। आ जाओ पिया लौट के गोरी के गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत।